नमस्कार दोस्तों, CS एजुकेशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स 23 जुलाई का आज हम लेकर आए हैं और 23 जुलाई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा था कि समाधान से विकास नामक एक योजना किस राज्य ने शुरू करी थी, और उसका सही आंसर हरियाणा था। सभी ने इसका सही आंसर दिया था। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 750 अरब यूरो, 520 अरब, 320 अरब या फिर 645 अरब। और सही आंसर है 750 अरब यूरो। इतने अमाउंट का एक विशाल फंड बनाने पर सहमत हुए हैं। टोटल 27 देश होते हैं यूरोपियन संघ में, और ये देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो भी लगाए हैं सारे। और इसके अंदर अगर इंडियन रुपीस में देखें तो लगभग 64 लाख करोड़ रुपए का फंड बनेगा। यह कोरोना महामारी हुई है उससे प्रभावित जो भी यूरोपीय देश है उनको बचाने में एक ये प्लान इन्होंने बनाया है। उनसे उन देशों को मदद मिलेगी, और इस रकम से उन सारे देशों को अलग अलग वायरस से जो भी अगर जैसे उसके लिए दवाई बनाना है या जो भी प्रॉब्लम है, अगर किसी को खाना मुहैया कराना है या रोज़गार से संबंधित सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यह यूरोपियन संघ ने यह फंड बनाया है, और इससे उनको सहायता मिलेगी जो भी देश के लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी कोरोना पर ही है। एक्चुअली जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो कोरोना के हम हमारे इस वीडियो में कवर करते हैं, और कोरोना से रिलेटेड आगे आने वाले समय में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं या फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स रहती हैं, इनके क्वेश्चंस आप ध्यान से सुना करें, देखा करें और पढ़ते रहा करें, अब अपडेट करते रहा करें। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन जो है। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है? अब ऑप्शन इसमें है 51 करोड़, 16 करोड़, 10 करोड़ या फिर 22 करोड़। सही आंसर है 16 करोड़ लोगों का अपना जो ठिकाना है, रहने का ठिकाना दुनिया भर में रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के कारण छिन गया है। और इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि जो लोग भुखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर व देश छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए थे, उनके पास से वह जगह छत भी छिन गई है अभी कोरोना के कारण। और भुखमरी का सामना कर रहे लोगों के सामने अब वायरस के चपेट में भी आने का बहुत बड़ा खतरा है, यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया आइडियाज़ समिट 2020? मतलब इंडिया आइडियाज़ समिट जो होता है उसकी थीम हमें बतानी है। ऑप्शन है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, बिजनेस इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड और सस्टेनेबल बिजनेस। सही आंसर जो है वो बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर इस थीम का नाम था इंडिया आइडियाज़ समिट का, और ये 2020 की थीम का आंसर था। US इंडिया बिजनेस काउंसिल इस समिट को होस्ट करा था, और ये 45वीं सालगिरह थी इस काउंसिल की इस साल। चौथा क्वेश्चन है, ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं? ICC अब हर साल रैंकिंग जारी करती है और समय समय पर अपडेट करती रहती है। इसमें आपको टॉप के बल्लेबाज, टॉप के बॉलर और टॉप के जो ऑलराउंडर रहते हैं उनकी रेटिंग्स बनाते हैं ये लोग। और ऑप्शन है बेन स्टोक्स, जॉश हेजलवुड, नसीम शाह और अब्दुल रजाक। सही आंसर है बेन स्टोक ने अभी जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, और उसी की बदौलत अभी जो ताज़ा रैंकिंग आई है ICC की, उसमें उन्हें पहला स्थान मिला है। उन्होंने अभी जारी जो अभी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट संयुक्त रूप से खिलाड़ी बन गए हैं। इसी कारण इन्हें टेस्ट रैंकिंग में हरफनमौला खिलाड़ी के रूप में नंबर 1 का स्थान प्राप्त हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? यह एक योजना है, इस योजना को आप ध्यान रखिएगा। योजना से रिलेटेड कई बार ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर दिल्ली। और सही आंसर है दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना की मंजूरी दे दी है, और इस योजना के लागू होने के बाद अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। और यह जो योजना है इसको लागू होने में लगभग
6 से 7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। छठा क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले सैन्य संचार सैटेलाइट एनासिस 2 को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? ऑप्शन है जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया। सही आंसर है साउथ कोरिया ने 20 जुलाई को अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है, सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इस सैटेलाइट को निजी ऑपरेटर स्पेस एक्स, ये जो अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य था, जो नॉर्थ कोरिया जो है उत्तर कोरिया से इनके खिलाफ चलता रहता है, इंडिया पाकिस्तान जैसा विवाद चलता रहता है, और इससे रक्षा करने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए यह एनासिस उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया है, ताकि जो परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया है उसके खिलाफ रक्षा करने में क्षमता बढ़ जाए। सातवां क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, एचआरडी मिनिस्टर हैं, आप नाम अगर जिनको याद नहीं है वो याद रख लें, एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और इन्होंने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु एक पहल इन्होंने शुरुआत की है। और इसका ऑप्शन है स्वभाव दर्पण, मनोदर्पण, हिम्मत या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, मनोदर्पण। मनोदर्पण करके ये पहल चालू की है, जिसमें अभी कोरोना के कारण अभी विद्यार्थियों को और उनके परिवार को और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, इन्होंने यह पहल शुरू की है। और इसका उद्देश्य है छात्रों को तनाव मुक्त रखने का। इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन वेब पेज और टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। और इस मुद्दे पर एक टास्क फोर्स भी गठित की है इन्होंने। और पीएम का जो ई विद्या प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम के तहत मनोदर्पण वेबसाइट बनाई गई है। और इनका यह मानना है कि शैक्षणिक महत्व के साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए, इसी पर्पज़ से यह पहल की गई है। आठवां क्वेश्चन है, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? ऑप्शन है भारत, चीन, श्रीलंका या फिर नेपाल। और सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के जो उड्डयन प्राधिकरण है और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने 5000 साल पहले जो रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीक़ों को समझने के लिए यह पहल की शुरुआत की है। और यह जो प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष हैं शशि दानतुंज ने, इन्होंने बताया है कि राजा रावण जो थे एक वो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और उस समय उन्होंने एक विमान, जो पुष्पक विमान कहा जाता है रामायण के अनुसार, इससे सीता माता का अपहरण किया था और उसी पर यह शोध करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यह पौराणिक कथा नहीं है, यह एक तथ्य है, इस पर विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। नवा क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? जोरम मेगा फूड पार्क। और ऑप्शन है कर्नाटक, मिजोरम, असम और केरला। सही आंसर है मिजोरम। और यहाँ के जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा है कि जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। यह मेगा फूड पार्क मिजोरम में अवस्थित लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तकरीबन 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का लाभ उठाएगा। लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाई है यहाँ पर मिजोरम में। और इसका जो लाभ होगा वो लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार करेगा। इतना अगर ये निवेश करते हैं तो इससे लाभ भी डबल होने का संभावना है। 10वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए लगभग 1512 माइन प्याऊ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। और इस अनुबंध में कितने करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है, यह आपको आंसर में बताना है। ऑप्शंस में आपके सामने हैं और इसे आप करंट जो आप रोज़ बताते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, वैसे बताइएगा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करिएगा और आगे आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।